हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंका वर्मा, ज्योति शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज भटेटा देवा बाराबंकी से मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज का मेरा विषय यानी कि शीर्षक है समास। समास किसे कहते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है और हर एक ग्रामर पोर्शन के लिए मिनिमम 2 नंबर तो दिए ही जाते हैं, है ना। अगर हम लोग यही सोचेंगे कि हाँ 2 नंबर है, इससे क्या होता है, तो क्या होता है इससे बेटा, इससे 2-2 नंबर करके हम लोग की मेरिट जो है वो डाउन होती चली जाती है। ठीक, तो अगर हम लोग को अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करना है तो हर एक छोटी सी चीज़ को ध्यान देना होगा। आइए अब हम बताते हैं आपको समास के बारे में। समास क्या होता है? ठीक, समास का एक शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ जानते हो ना आप लोग? शाब्दिक का अर्थ होता है मतलब वो शब्द क्या कहना चाहते हैं जिनका प्रयोग आपके समास के लिए किया जाता है। ठीक, समास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, कौन कौन से? सम प्लस आस। सम मीन्स होता है बराबर। ठीक, सम मीन्स क्या होता है? बराबर। आस मीन्स होता है आसनी या बैठकी, है ना, जिसे आप लोग आजकल की भाषा में कुर्सी या चेयर बोलते हो। ठीक, वो आसनी ही होती है आपकी क्या? ठीक, आसन। ठीक, ऐसे 2 शब्द जो पास में आकर एक ही आसन पर समान रूप से बैठते हैं और अपने अंदर के सारे विकारों को अर्थात विभक्तियों को और योजक पदों को, सब चीजों को त्याग देते हैं और आपस में मिलकर एक नया रूप प्रदान करते हैं। ठीक, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके समास कहलाते हैं। ठीक, अब ये जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, है ना। पदों को, 2 पदों के मिलने के बाद जो प्रक्रिया होती है उससे शब्दों का संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो आपका समास कहलाता है। ठीक, क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, है ना। 2 शब्दों के मिलने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको छोटा कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है। ठीक, जो विभक्ति होती है या योजक पद होते हैं, योजक पद क्या होते हैं? जैसे आपने लिखा माता पिता, माता पिता, है ना। तो ये बीच का जो चिन्ह है, ठीक, ये बीच का जो चिन्ह होता है इसे क्या कहते हैं? योजक। ठीक, ये क्या कहलाता है? योजक। जैसे आपने लिख दिया राज राजा का पुत्र, है ना। ये क्या है? का आपका कारक चिन्ह है। ठीक, कारक चिन्ह से डिनोट किया जाता है विभक्ति। ठीक, विभक्ति इसमें कौन सा आ जाएगा? षष्ठी, है ना। तो क्या है? अगर हम केवल लिख देते हैं राजपुत्र, अगर राजपुत्र हम लिख देते हैं तो क्या होगा? वो अर्थ यही देगा राजा का पुत्र। ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा? इसके बीच की ये जो विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, अर्थात इसको हटा दिया जाएगा और आपका एक नया पद बन जाएगा। और ये पद जो बना हुआ है यही क्या कहलाएगा? आपका समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है पूरा पद। ठीक, आइए, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो उस संक्षिप्त पद को ही हम समास कहते हैं। ये जो संक्षिप्त रूप आपको प्राप्त हो जाता है ये क्या कहलाता है बेटा? यही आपका समास कहलाता है। अब आते हैं समास के प्रकार। ठीक, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। सेकंड कौन सा होता है? तत्पुरुष समास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड क्या है आपका? द्वंद्व समास। फोर्थ
सिक्स कौन सा होगा? बहुब्रीहि। ठीक है, आपका क्या है? समास के प्रकार। ठीक, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है कर्मधारय समास और छठा कौन सा है आपका? बहुब्रीहि समास। आइए बात करते हैं आपके अव्ययीभाव समास की। ठीक, अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास जो बना होता है वो बनता है अव्यय से। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जो जिनमें ना ही कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही कुछ हटाया जा सकता है। अगर ऐसी क्रिया होती भी है तो वो अपने अर्थ का परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं करते हैं। वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके अव्यय कहलाते हैं। व्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय देखा जाए तो आपका क्या बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है अ प्लस व्यय। व्यय मीन्स क्या होता है? व्यय मीन्स होता है खर्च, है ना? जिन शब्दों में कुछ भी व्यय नहीं होता है, ठीक, कुछ भी अलग से नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। ठीक, समास में अगर आपका पूछा जाता है तो उससे पहले ये भी आता है कि समस्त पद क्या होते हैं। समस्त पद क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद। ठीक, समस्त पद क्या होता है? संक्षेप करने के बाद, है ना, शब्द जब 2 शब्दों को मिलने के बाद जो संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है उससे प्राप्त जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? वही हमारा समस्त पद कहलाता है। ठीक, जैसे मैंने क्या आपको बताया था, राजा का पुत्र। ठीक, इसका जो संक्षेपीकरण करने के बाद रूप प्रदान होता है ना? इसको अगर संक्षेप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? राजपुत्र। ये जो राजपुत्र प्राप्त हुआ है यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा समस्त पद कहलाता है। ठीक, पूरा पद यही कहलाता है। ठीक, फिर सेकंड क्या आता है आपका? समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है किन्हीं 2 चीजों को फिर से तोड़ के अलग कर देना, है ना? तोड़ के जो अलग कर देने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी विग्रह कहलाती है। ठीक, जैसे आपका लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है, एक ही उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे राजपुत्र लिखा हुआ है, राजपुत्र शब्द जो लिखा हुआ है इसको फिर से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वही आपका समास विग्रह कहलाती है। मतलब समास पद को तोड़ना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि फिर से आ जाएगा आपका राजा का पुत्र। ठीक, अब आते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास पर और उसके उदाहरण पर। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले 3 हेडिंग्स डाल लेते हैं। एक हेडिंग होती है आपकी समस्त पद। ठीक, सेकंड क्या होती है? समास विग्रह। और तीसरी क्या होती है? समास का नाम। यानी कि केवल अगर समास ही हम लिखेंगे तो वो चल जाता है। समस्त पद क्या होगा इसमें? यथा समय। देखिए, यथा समय, है ना? जो समय
आजीवन का अर्थ क्या होगा? जीवन भर, है जीवन पर्यंत। है ना, जो क्रियाएं पूरे जीवन भर होती है, यानी कि अपने जीवन के समस्त काल में होती है, वो क्या कहलाता है? आजीवन कहलाता है। मतलब जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? आजीवन कहलाती है। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, है ना। आप लोग क्या क्या सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब आप लोग छह समास पढ़ लेते हो तो ये रहता है कि हम इसको अगर पहचाने तो पहचाने कैसे, है ना। आपके अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि इन सब चीजों में आप लोगों को ये रहता है कि हाँ ये अव्ययी भाव समास में आएगा, या तत्पुरुष में आएगा, या आपका कर्मधारय में आएगा, दंड में आएगा, दिगु में आएगा, ठीक है, बहुव्रीहि में आएगा। तो इन सब चीजों में आपके कंफ्यूजन बनी रहती है। उनको दूर करने का एक तरीका है, जैसे किसी भी शब्द के पहले अगर पहचान के लिए है, और किसी भी शब्द के पहले अगर यथा आ जाए, है ना, यथा आ जाए और एक ही जैसे शब्द आ जाए, एक ही जैसे शब्द आ जाए, ठीक। और दूसरा क्या, किसी शब्द के आगे आ जाए, है ना, मतलब लगभग अगर उपसर्ग भी आ जाता है तो वो किस चीज में आएगा? वो सारे के सारे जो पद होंगे वो सारे के सारे आपके अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे, ठीक। अव्ययी भाव समास समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब आइए चलते हैं तत्पुरुष समास के पास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है ना, उसका लक्षण क्या होता है? जहाँ आप लोगों ने समास की परिभाषा पढ़ी है ना। समास की परिभाषा जो है वो ज्यादातर जिसका भाग अगर लागू किसी पे होता है तो किस पे होता है? वो आपके तत्पुरुष समास पे लागू होता है। कैसे? आप देखिए यहाँ पे विभक्ति भी है, ठीक। इन विभक्ति को कारक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो जिन कारक चिन्ह जो आपका तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या होता है? कारक चिन्ह के अनुसार से इसके भी रूप परिवर्तित होते हैं। कारक चिन्ह के बारे में मेरे ख्याल से पहले आपको बता दिया जाए, उसके बाद अगर हम इसको चालू करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक। आइए देखते हैं कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक। तो कारक जो होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। आइए बताते हैं कारक को प्रदर्शित किनके द्वारा करते हैं, उनके कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक बेटा, ठीक। और इधर तरफ होती है विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन, ठीक। तो प्रथमा में क्या है? कारक होता है कर्ता, ठीक। कर्ता, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। द्वितीय क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक। अपादान, पंचमी में क्या हो जाएगा? अपादान से, अपादान से,
के द्वारा और संप्रदान अलग होने से, अलग होने से। ठीक, आइए पंचमी तक हो गया। षष्ठी सप्तमी हम यहाँ पे देख लेते हैं। षष्ठी सप्तमी और संबोधन। षष्ठी में क्या है, कर्ता ने को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध। ठीक, इसका चिन्ह क्या है, का की के। ठीक, सप्तमी अधिकरण। संबोधन, संबोधन का यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, हे वो अरे। मतलब संबोधन क्या होता है, जैसे कभी कभी आपके विस्मयादि शब्द आ जाते हैं जिससे आपको किसी भी तरीके का आश्चर्य हो जाता है। ठीक, जो आपके वाक्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रकट हो जाता है, या आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो। ठीक, वो सारी चीज़ आपके किसमें आ जाते हैं, वो सब चीज़ आपके संबोधन में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर संक्षिप्त पद बनाया जाता है। उस संक्षिप्त पद को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, बीच में ये जोड़ने के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और इन कारक चिन्हों को हटा देने के बाद ही जो शब्द प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। आइए आते हैं तत्पुरुष समास के विषय में बताते हैं आपको।